जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों, आशा करते हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो है बिहार दरोगा दरोगा अग्रवाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट आप अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर उससे प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर देख लें। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा उपभेद नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा उपभेद नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। योग वेद जो है यह आपका एक उपभेद नहीं है, जबकि धनुर्वेद, गंधर्वेद और आयुर्वेद जो है यह आपका उपभेद है, जबकि योग वेद जो है यह उपभेद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित स्थल नहीं है तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, जबकि कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में। ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा गया था। इनमें से कौन सा त्रिपिटक से संबंधित नहीं है? तो त्रिपिटक से संबंधित नहीं है तो त्रिपिटक में कौन कौन है? तो अभिधम पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक, जबकि उपासक पिटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो आपको बता दूं कि इनका जन्म जो है बिहार के पटना में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है सिख धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? तो गुरु नानक साहब को। इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। 1469 में हुआ था। अगर इसमें 400 वर्ष जोड़ देंगे तो ये महात्मा गांधी के फिर 1869 जन्म आ जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, यह तलवंडी में हुआ था। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ये गलत है। अभी मैंने बताया कि गुरु नानक का जन्म जो है ये 1469 में हुआ था, यह तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो है 1333 में जो है इब्न बतूता भारत पहुँचे थे और 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था और 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आया था। ये भी सही है, जबकि भी गलत है। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन संत कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 यानी कि तुकाराम। तुकाराम जो थे यह शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया था? तो अवध की जो है बेगम हजरत माल जो है इन्होंने सहायता प्रदान नहीं किया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तभी हमने बताया कि यह बेगम जो है हजरत महल जो है यह 1857 के विद्रोह में जो है यह अवध से जो है इन्होंने जो साथ दिया था, अंग्रेजों को विरोध किया था। साथ नहीं दिया था अंग्रेजों को जो विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किस घोषणा कब किया था? तो इसका निर्णय की घोषणा किया गया था कब? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 जुलाई 1905 को जो है ब्रिटिश भारत सरकार ने जो है बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह के समान दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या हो जाएगी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे जो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में जो है संधि पत्र पर प्रस्तावित किया था। तो आपका इसका राइट आंसर जो है ये शिमला 1914 में जो शिमला का संधि पत्र पर प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की समुद्री सीमा
तटीय किनारे से दूर तक समुद्र में फैली हुई है। तो भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से डैश कितने दूर तक समुद्र में फैली हुई है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरी सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ताप्ती, और प्रथम में हो जाएगा नर्मदा। तापी नदी है और प्रथम में नर्मदा हो जाएगा। यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो है बारिश के पानी में बह जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, जो है मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। निम्नलिखित में से किस रसायन को मिट्टी की विट्रियल भी कहा जाता है? तो मिट्टी की विट्रियल जो है एल्युमिनियम सल्फेट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पराया जो है निम्नलिखित में से कौन सी फसल पराया जो है, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे क्या जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोरखम हो जाएगा। निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भास के रूप में उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4, यानी कि जो है व्हाइट बटन मशरूम। अंगूर की खेती करने के लिए संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर के जो संवर्धन के जो निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विटी कल्चर कहते हैं। पिसी कल्चर जो मधुमक्खी पालन, सेरी कल्चर जो है यह जो किससे? तो रेशम पालन। आप लोग दोस्तों बताइएगा कि हार्टिकल्चर जो किसके पालन से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन से भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे राज्य के राज्यपाल संसाधनों और विधायकों के परामर्श के से संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को यह जो हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, जिसमें जो है कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें जो अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और फिर जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न लिखते हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 को जो है उचित मिलान कीजिए। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभुत्व संपन्न जो है यह आपका जो है लोगों के बाह्य एवं आंतरिक मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च अधिकार होता है, यानी कि लोगों के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है लोगों के बाह्य एवं आंतरिक मामले में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च अधिकार होता है। और प्रजातांत्रिक जो है यह आपका हो जाएगा लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त करना। धर्मनिरपेक्ष जो है यह आपका हो जाएगा नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता। और भाईचारा जो है आपका हो जाएगा सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना। तो आपका इसका राइट आंसर होगा BCD है। तो BCD इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 5वीं अनुसूची के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 244। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन सही है?
सही के बारे में बताना है। वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो यह गलत है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, यह भी गलत है। तो आपका इनमें से न तो 1 नहीं 2, इसका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान को किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्यों के जो है राज्यपाल को अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति यह आपका अनुच्छेद कितने के तहत प्राप्त है? तो 213 के तहत। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI अधिनियम की धारा 7 के तहत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंजाब नेशनल बैंक, ये बढ़ती का नाम जिंदगी, ये गलत है। पंजाब नेशनल बैंक जो है नेम कैम बैंक ओपन हो जाएगा। द नेम यू कैम बैंक ओपन, इसका जो है वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? तो द नेम यू कैम बैंक ओपन, जबकि भारतीय स्टेट बैंक का है ये बैंक टू एवरी इंडियन। कोटक महिंद्रा का है लेटेस्ट मेक मनी सिंपल। देना बैंक का क्या है? तो ट्रस्टेड फैमिली बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों बता दो कि 1882 में हुआ था, 1982 में हुआ था। इसका जो संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा आपका शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका दिया गया कि फेमा का पूर्ण रूप बताना दोस्तों, तो इसका हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो है यह फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। मूल्य लेखांकन समीकरण है, तो मूल्य लेखांकन समीकरण क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो पंचशील का नारा जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन नंबर जो है 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फ्यूज एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सुरक्षा के लिए फ्यूज एक परिपथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सुरक्षा जो है निम्नलिखित में से किससे करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह जो है अति भार यानी कि ओवरलोडिंग से करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओवरलोडिंग जैसे ही जो है लाइन में होता है तो फ्यूज का तार क्या होता है कि उपकरण को जो है गल करके बचा देता है, जिससे जो है क्या होता है लाइन कट जाता है और इससे जो है उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति को पता लगाने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रय तरंगों यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर किया जाएगा तो आकाशीय क्षेत्र में वायुयानों का पता लगाने के लिए जो है प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में, अल्ट्रासोनिक का जलपोत द्वारा समुद्र तक गहराई जाने में करते हैं, मानव शरीर के आंतरिक अंगों को दोष को निदान करने में भी करते हैं। जबकि 4 यह इस आकाशीय क्षेत्रों में वायुयान का पता लगाने में नहीं करते हैं। NH2 की तुलना में अत्यधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को डैश अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो यह किस प्रकार के अमीनो कहा जाता है? तो अम्लीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिन्हें माध्यम श्रृंखला डैश कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4,
यानी कि इसको जो है ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करता है? तो यह जो है आपका अनुमान प्रदान करता है नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण से। कुछ जानवर जो है बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे को जन्म देने वाले रूप में जानवरों को क्या नाम है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जरायुज यानी कि वाइपिपरस जानवर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? तो निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु जो है स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अस्कोलियोडोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो बिहार में सबसे पहले गांधी जी ने जो है 1917 में जो है यानी कि बिहार के चंपारण से ये प्रारंभ किए थे। यह तिनकटिया पत्ती को समाप्त करने के लिए यानी कि नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1912 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बता दूं कि बिहार में जो है दो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, एक 1912 में और दूसरा एक 1912 याद रखिएगा, और एक दूसरा 10 साल के बाद 1922 में। पहला हुआ था पटना के बांकीपुर में और दूसरा हुआ था गया में, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पटना के जो है अध्यक्षकर्ता कौन थे? तो माधोलकर थे, और जो है गया के जो है चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता किया था। बिहार राज्य पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में जो है यानी कि 15 नवंबर को जो झारखंड अलग हुआ था उसमें बिहार राज्य का पुनर्गठन वर्ष हुआ था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के लिए जो है जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। कब किया था? तो 1908 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मंशतर और वंशानुचरित संकेत है, तो यह किसका संकेत है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा पुराणों के। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो हिरण्यगर्भ जो धार्मिक कार्य कराया था किसने? तो दंती दुर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंती दुर्ग जो थे एक शासक था जिसने जो है हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो कुषाण सम्मिलित यहाँ पे बताना है कि सम्मिलित करना है, इनमें से गलत बताना है। तो कुषाणों ने जो स्वर्ण और तांबे का सिक्का चलाए थे, गुप्तों ने स्वर्ण और रजत का सिक्का चलाए थे, सातवाहनों ने ये स्वर्ण का सिक्का चलाते गलत है। सातवाहनों ने जो है चांदी हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, और ये शीशा का सिक्का चलाया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो यह हो जाएगा आपका क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किनकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा यह जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जो है 1303 ईस्वी में काकतीय शासक की सेना को परास्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राणा प्रताप के लिए। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का कालानुक्रम बताइए। यहाँ पे दिया गया कालानुक्रम बताना है। तो विलियम हॉकिंस यह जो है 1608 में आया था जहांगीर के शासनकाल में। रॉल्फ फिच जो है यह आपका आया था कब? तो 1583 में आया था, यह आया था अकबर के शासनकाल में। सर थॉमस रो यह आया था कब? 1616 में आया था, यह जहांगीर के शासनकाल में 1616 में आया था। निकोल डाउन यह जो कब आया था? तो निकोल डाउन जो है 1608 में आया था, 1608 में।
तो आपका इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 का राइट आंसर होगा 2143। देखते हैं 2143 का है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वांगला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है। तो वांगला उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो यह मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य जो है यह आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जो है ग्रामीण संख्या सर्वाधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है? तो उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री जो है यह नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। तो दिया गया कि इंद्रावती, तो इंद्रावती तो कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। मोल्लेम जो है यह गोवा का है, और जो है कलेसर जो है यह आपका हरियाणा का है, और जो बेतवा जो है यह झारखंड का है राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 4321। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरला मांधाता चोटी जो है ये भारत में अवस्थित नहीं है। ये आपका कहाँ है? तो यह आपका तिब्बत में स्थित है। कहाँ? तिब्बत में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे जो तूफान दिया गया है और जो है यहाँ पे प्रभावित होने वाला दिया गया है कि कौन प्रभावित होते हैं। चलिए इसको मिलान करते हैं। तो दिया गया कि डोरियन, तो डोरियन जो है यह आपका बहामास में है। डेजीबियस, तो डेजीबियस जो है डेजीबियस तो यह आपका हो जाएगा जापान की। लेकीमा जो है तो लेकीमा आपका हो जाएगा कहाँ? तो चीन की। और मिटाक जो है यह आपका जेजू दक्षिण कोरिया की। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1423 1423 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1423 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में प्रारंभ किया गया था। 20वीं सदी के 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है राजनीतिक एवं विकास महत्वपूर्ण नहीं था, जबकि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और जन सम्मान का विस्थापन एवं पुनर्वास यह महत्वपूर्ण था, जबकि राजनीतिक विकास महत्वपूर्ण नहीं था। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान करते हैं? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 5 से जो है 11 तक यानी कि भाग 2 में करते हैं। भाग 1 में जो है राज्यों का संघ दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता तो मृत्युदंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित नहीं है? तो तृतीय अनुसूची के बारे में बताना है। तो क्या उपबंधित निम्नलिखित से अनुसूची में क्या उपबंधित है? तो यहाँ दिया जाएगा कि संघ में मंत्री के लिए पद की शपथ बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा लिए जाने वाली शपथ ये भी सही है। भारत में राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ प्रारूप ये भी सही है। तो आपका जो संसद के सदस्यों द्वारा लिए जाने वाली शपथ ये गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ये 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया था। तो भारतीय संविधान में जो राज्यों का संघ, तो राज्यों का संघ कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करें। चलिए इसको मिलान करते हैं। तो संवैधानिक संशोधन यह अनुच्छेद कितना में? संवैधानिक संशोधन यानी कि संविधान का संशोधन जो है यह अनुच्छेद 368 में दिया गया है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग कितना में दिया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 280 में दिया गया है। वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात कितना में दिया गया? तो यह जो है 356 में दिया गया है। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 4312। अनुच्छेद
अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए परिवर्तित नहीं रहेगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 1 वर्ष के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 224 में जो है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। सूची 1 सूची 2 को जो है सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोटों को उपयोग में सही उत्तर चुनिए। तो चलिए इसको सही उत्तर चुनते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालय परिषद के अनुच्छेद कितना में दिया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद जो है 148 में दिया गया है। अनुच्छेद 148 में जो है भारत के नियंत्रक एवं महालय परिषद का दिया गया है। और जो है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का जो है कितना अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह आपका वित्त आयोग का जो है दिया गया आपको अनुच्छेद 280 में। प्रशासनिक अधिकार जो है अनुच्छेद कितना में दिया गया? तो अनुच्छेद जो है 223 के ए में। संघ लोक सेवा आयोग कितना में दिया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद जो है 315 में दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 2 4 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 2 4 1। शीर्षक जो है मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार का सृजन। भारत के थोक एवं मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन कार्यालय जारी करता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। यह जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है? तो कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है, तो यह हो जाएगा दुर्गापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन 2005 से 6 में प्रारंभ किए गई भारत निर्माण का अंग नहीं है? तो भारत निर्माण का अंग नहीं है तो ग्रामीण सफाई, यह जो है भारत निर्माण का अंग 2005-6 में प्रारंभ की गई थी, यह अंग नहीं है। नेक्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड द क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक एक सहायक होता है, भारतीय रिजर्व बैंक एक सहायक होता है और जो है दिया गया कि 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित होता है, यानी कि 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 देखिए सूची 1 सूची को विधर्मी को मिलान कर, चलिए मिलान करते हैं। इंडियन बैंक जो है यह कैसा प्रकार है? तो इंडियन बैंक जो है यह आपका सार्वजनिक है, यानी कि 4 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। और जो ICICI, तो ICICI जो है यह आपका जो है यानी कि निजी बैंक है। सिटी बैंक, तो सिटी बैंक जो है आपका हो जाएगा विदेशी बैंक है। शाश्वत बैंक जो है यह आपका कैसा है? तो सहकारी बैंक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए करते हैं? तो पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग जो है ये किसके मापन में किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो इसमें किसके बराबर C तापक्रम हो जाएगा? तो आपका इसका राइट यानी कि सेंटीग्रेड में कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 36.89%। और जो केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन मानव शरीर का तापमान होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाली पदार्थ कौन होगा? तो यह भारी जल हो जाएगा। न्यूक्लियर में रिएक्टर और विबंधक के रूप और प्रशीतक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। परमाणु भारों के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव होता है? तो LPG जो होता है इसमें ब्यूटेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युक्त सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना सही सम्मिलित नहीं है। तो इंसुलिन रक्तस्राव का नियंत्रण करता है, मेटालिन निद्रा का नियंत्रण करता है
ऑक्सीटोसिन जो है ये रतन ग्रंथियों में दुख का निष्कासन करता है। और क्लेस्टिटीन यह जो रक्तचाप का निगमन करता है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? तो आनुवांशिक रोग नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रतौंधी जो है एक आनुवांशिक रोग नहीं है, जबकि रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वरदानता ये आनुवांशिक रोग है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको जो है विटामिन ए के रेटिनॉल बोला जाता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो है निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो है निम्नलिखित में से किसका पाचन को प्रभावित करता है? तो वसा का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे जो है बिहार दरोगार का अग्रवाल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है समाप्त होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमारे चैनल पर नए तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत,